जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। रांची में रिसालदार शाह बाबा का 218वां सालाना उर्स 11 से 15 सितंबर तक आयोजित होगा, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने प्रशासन की ओर से विधि व्यवस्था, ट्रैफिक, साफ सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं की पूरी व्यवस्था और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। रांची जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए समाहरणालय में तैयारी बैठक की, जिसमें ट्रैफिक, बिजली, अग्निशमन, स्वास्थ्य, पेयजल और नगर निगम से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। डीसी ने अधिकारियों को छुट्टी पर न जाने, समन्वय के साथ काम करने और पूजा समितियों को तय मानकों का पालन कराने पर जोर दिया। झारखंड कैडर की 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी संपत मीना को केंद्र सरकार ने सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया है। ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी मानी जाने वाली मीना ने कई बड़े मामलों की जांच का नेतृत्व किया है और अब एजेंसी की नीतिगत व उच्च स्तरीय जांच पड़ताल में अहम भूमिका निभाएंगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे सी.पी. राधाकृष्णन 452 वोट पाकर देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुने गए, जबकि विपक्षी उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। उनकी जीत से एनडीए को राज्यसभा में और मजबूती मिलेगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की कि झारखंड के सभी सदर अस्पतालों में जल्द ही एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी, ताकि आम लोगों को महंगे इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। उन्होंने बताया कि राज्य में किडनी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 6 नए मेडिकल कॉलेज भी बनेंगे, जिससे गंभीर बीमारियों का इलाज यही संभव होगा। गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव से जुड़े शिव शर्मा को झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध हथियार बरामदगी और कंपनी से लेवी वसूली की साजिश के मामले में जमानत दे दी है। यह मामला पतरातू थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने हथियार बरामद कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था और गिरोह की जांच अभी जारी है। जिस प्रकार से अपराधियों को पकड़ने के बाद साक्ष्य के अभाव में उन्हें न्यायालय को छोड़ना पड़ रहा, उससे अभियोजन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल उठाया जा रहा। झारखंड में नेताओं और कलाकारों की बड़ी बैठक में राज्य की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और कलाकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए झारखंड कलाकार सोसाइटी बनाने की घोषणा की गई। इस सोसाइटी में 25 सदस्यीय टीम होगी और कलाकारों को सरकारी लाभ, मंच और दस्तावेजीकरण का अवसर मिलेगा। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड की चोरदाहा पंचायत में 30 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों को गर्मी, पानी और पढ़ाई जैसी बुनियादी जरूरतों में भारी दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण उन्हें बार बार निजी खर्च से फॉल्ट दुरुस्त करवाना पड़ता है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने झारखंड में ट्रांसजेंडरों की वास्तविक संख्या और समस्याएं जानने के लिए राज्यव्यापी सर्वे कराने और जिला स्तरीय समितियां बनाने का निर्देश दिया है। बैठक में ट्रांसजेंडर सपोर्ट यूनिट गठित करने का निर्णय भी लिया गया, जो उनकी समस्याओं की निगरानी और समाधान में मदद करेगी। रांची के सिल्ली थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने अवैध बालू कारोबार का विरोध करते हुए 10 बालू लदे हाईवा और ट्रक पकड़कर पुलिस को सौंप दिए। एनजीटी आदेश के बावजूद जारी इस धंधे पर पुलिस जांच कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी है। जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा थाना क्षेत्र में तीसरी शादी और धर्म परिवर्तन को लेकर हुए विवाद ने बवाल का रूप ले लिया, जिसमें मोहल्ले वासियों और धार्मिक संगठन के सदस्यों के जुटने से हालात बिगड़ गए। पुलिस ने हस्तक्षेप कर 2 लोगों को हिरासत में लिया और इलाके में क्यूआरटी की तैनाती के बाद स्थिति को नियंत्रित किया। जमशेदपुर के चाकुलिया प्रखंड में 195 एकड़ में बना झारखंड का सबसे बड़ा इकोलॉजिकल पार्क तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अक्टूबर के पहले सप्ताह में करेंगे। 23 करोड़ की लागत से बने इस पार्क में म्यूजिकल फव्वारे, बोटिंग क्लब, गार्डन, चिल्ड्रन पार्क, रेस्ट हाउस और कई आधुनिक सुविधाएं हैं, जो पर्यटन और रोजगार दोनों को बढ़ावा देंगी। गिरिडीह के सीसीएल क्षेत्र में कोयला चोरी रोकने गई सुरक्षा टीम पर सैकड़ों कोयला चोरों ने हमला कर कई सुरक्षाकर्मियों को घायल कर दिया, जिनमें एक की हालत गंभीर है। लगातार हो रही चोरी और हमलों से कर्मचारियों और प्रबंधन में आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन व पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है।
बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित रेलवे साइडिंग पर अज्ञात अपराधियों ने आस्था कंस्ट्रक्शन कंपनी के चालक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है और घायल चालक का इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है। मौसम विभाग ने झारखंड में 9 से 13 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है, जबकि अब तक राज्य में सामान्य से 22% ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है। कोडरमा और चतरा में बाढ़ और वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई जिलों में उमस भरी गर्मी के बीच आगामी बारिश से राहत मिलने की संभावना है। JCI रांची ने एक्सपो उत्सव 2025 का पोस्टर लॉन्च किया, जो 16 से 22 सितंबर तक विभिन्न आकर्षक कार्यक्रमों जैसे फैशन शो, डॉग शो, सिंगिंग व डांस प्रतियोगिता और मिडनाइट बाजार के साथ आयोजित होगा। इस बार 60,000 छात्रों को फ्री पास, आइसक्रीम और एक राइड की सुविधा दी जाएगी, जिससे यह एक्सपो शहर का बड़ा आकर्षण बनने जा रहा है। हजारीबाग पुलिस ने CCL आगजनी कांड में शामिल 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार, लेटेपैड, वाहन और मोबाइल बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने 24 अगस्त को CCL की गाड़ियों में आग लगाने और फरवरी में 3 ट्रैक्टर जलाने की घटना कबूल की है। अदानी फाउंडेशन ने बड़कागांव में रोजगार मेला आयोजित किया, जहां 200 से अधिक युवाओं ने अपना CV जमा किया और उन्हें विभिन्न राज्यों में नौकरी के अवसरों के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। चयनित उम्मीदवारों को वेतन के साथ PF, मेडिकल जांच, आवास और इंसेंटिव जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जबकि स्थानीय लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से जुड़े CSR कार्यक्रमों का भी लाभ मिलेगा। रामगढ़ में एक वृद्ध दंपति को बंधक बनाकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई अपराधियों को दबोच लिया। हजारीबाग कन्हारी पहाड़ के पास जाल बिछाकर गिरफ्तार किए जाने के बाद दंपति को सुरक्षित रिहा कर दिया गया। हजारीबाग के कटकमदाग में ग्राहक बनकर आए 2 बदमाश महिला संचालित CSP सेंटर से 2.52 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है और शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी और उसे कब्जे में ले लिया। हालात बिगड़ने पर प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भूस्खलन से 2 घर ढह गए, 1 महिला की मौत हो गई और 4 लोग अब भी मलबे में लापता हैं, जबकि 3 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। इस बार के मानसून में प्रदेश में अब तक 370 लोगों की जान जा चुकी है, हजारों मकान और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और 4,122 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। अमंता हेल्थकेयर के शेयरों ने IPO के 126 रुपये इश्यू प्राइस के मुकाबले 134-135 रुपये पर लिस्ट होकर निवेशकों को करीब 9% मुनाफा दिलाया। कंपनी का 126 करोड़ का IPO 82 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था और जुटाई गई राशि का इस्तेमाल नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन, वर्किंग कैपिटल और कॉर्पोरेट जरूरतों में किया जाएगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गया में पितृपक्ष के अवसर पर विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी तट पर पिंडदान कर श्राद्ध कर्म संपन्न किया। उनके इस धार्मिक कार्यक्रम को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। पटना के तख्त श्री हरमंदिर साहिब को उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने पर पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड से कई घंटे तलाशी ली, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। फिलहाल गुरुद्वारा परिसर हाई अलर्ट पर है और पुलिस ईमेल भेजने वाले की तलाश में जुटी है। निया ने आतंकी साजिश से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर और 5 राज्यों के 22 ठिकानों पर छापेमारी कर संदिग्ध नेटवर्क के खिलाफ सबूत जुटाने की कार्रवाई की। यह अभियान आतंकी फंडिंग, भर्ती और सीमा पार से जुड़े हैंडलर्स पर शिकंजा कसने की दिशा में केंद्र की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चलाया गया है। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।